आज के कहानी का शीर्षक है खामोश लिफ्ट। दिल्ली की एक पुरानी लेकिन अब भी खड़ी बहुमंजिला इमारत का नाम था शांति निकेतन अपार्टमेंट्स। 1968 में बनी यह इमारत अब भी अपनी जगह पर थी, लेकिन समय ने इसके चेहरे पर गहरी लकीरें खींच दी थीं। दीवारों से पेंट उखड़ रहा था, सीढ़ियों की रेलिंग जंग खा चुकी थी और लिफ्टें हमेशा किसी न किसी शिकायत के साथ चलती थीं। इमारत में कुल 12 मंजिलें थीं। सबसे ऊपर 12वीं मंजिल पर एक पेंटहाउस था जिसे पिछले 18 साल से कोई नहीं खरीद रहा था। लोग मजाक में कहते थे कि वहां कुछ गड़बड़ है, लेकिन असली रहस्य था लिफ्ट नंबर 3। लिफ्ट नंबर 1 और 2 सामान्य थी। सुबह से रात तक भीड़ रहती, बच्चे स्कूल जाते, बुजुर्ग डॉक्टर के पास जाते, सब ठीक। लेकिन लिफ्ट नंबर 3 वो अलग थी। सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक ये भी सामान्य चलती थी, लेकिन ठीक रात 11:05 के बाद अगर कोई उसमें चढ़ता तो कई बार कुछ ऐसा होता था जो समझ से बाहर था। कभी लिफ्ट बिना किसी बटन के 12वीं मंजिल पर रुक जाती, कभी दरवाजा खुलता ही नहीं, अंदर का इंसान चिल्लाता रहता, और सबसे डरावनी बात, कभी कभी लिफ्ट का डिस्प्ले 13 दिखाता था। 13वीं मंजिल। इमारत के ब्लूप्रिंट में, प्लान में, रजिस्ट्री में कहीं भी 13वीं मंजिल नहीं थी। लेकिन लिफ्ट का डिजिटल डिस्प्ले कभी कभी बिना वजह 13 फ्लैश करता, और जब दरवाजा खुलता, सामने सिर्फ एक काली ठंडी दीवार होती थी। कोई गलियारा नहीं, कोई कमरा नहीं, बस काली दीवार जिस पर हल्की हल्की नमी की परत जमी रहती थी। ज्यादातर लोग इसे पुरानी लिफ्ट का खराब होना मानकर टाल देते। सेंसर खराब है, लेड डिस्प्ले गड़बड़ है, पुरानी मशीन है ना। लेकिन जिन लोगों ने रात में उस लिफ्ट में फंसकर 13 देखा था, वे जानते थे यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। कहानी की शुरुआत होती है अर्नब मेहरा से। अर्नब 29 साल का था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छी सैलरी, अच्छी कंपनी, लेकिन ऑफिस टाइमिंग ऐसी कि घर पहुंचते पहुंचते रात के 11:20 -11:40 हो जाते। वह 8वीं मंजिल पर रहता था, फ्लैट 804। अकेला रहता था, माँ पिता लखनऊ में थे। वह हमेशा लिफ्ट नंबर 3 लेता था क्योंकि बाकी दोनों में लाइन लगी रहती थी और वह थका हारा होता था। बस 30 सेकंड का फर्क। 17 फरवरी 2025, सोमवार की रात। हल्की बारिश हो रही थी, सड़क पर पानी जमा था। अर्नब ने कैब छोड़ी और इमारत के गेट से अंदर दाखिल हुआ। लॉबी में सिक्योरिटी गार्ड सो रहा था। लिफ्ट नंबर 3 खुली खड़ी थी। अंदर की लाइट धीमी थी, जैसे बिजली कम हो। अर्नब अंदर गया, 8 दबाया, दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट चली। 1 2 3 4 5 6 7। फिर अचानक क्लिक, लिफ्ट रुक गई। डिस्प्ले पर जल रहा था 13। अर्नब ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, फिर वही ड्रामा। उसने 8 फिर दबाया, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने 7 9 10 सब दबाए, लिफ्ट हिली भी नहीं। उसने इमरजेंसी बटन दबाया, कोई अलार्म नहीं बजा, कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक लिफ्ट की रोशनी धीमी हो गई और गायब हो गई। केवल डिस्प्ले की हल्की नीली रोशनी बची थी। 13। अर्नब का गला सूख गया। उसने फोन निकाला, नेटवर्क नहीं। फिर धीरे धीरे लिफ्ट का दरवाजा खुलने लगा, बहुत धीरे, जैसे कोई जानबूझकर बहुत सावधानी से खोल रहा हो। दरवाजा पूरी तरह खुला। सामने कोई काली दीवार नहीं थी, एक लंबा गलियारा था। दीवारें सफेद लेकिन बहुत पुरानी। प्लास्टर उखड़ रहा था, फर्श पर मोटी धूल की परत। छत से पानी की बूंदें टपक रही थी, टप टप टप। हवा में एक अजीब सी गंध, पुरानी किताबें, सड़ा हुआ फूल और कुछ धुआं जैसी महक। अर्नब ने बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। डर के मारे उसने झटके से बाहर कदम रख दिया। खुद दरवाजा बंद हो गया। अब वह उस गलियारे में अकेला खड़ा था। पीछे मुड़कर देखा, जहां लिफ्ट थी वहां अब सिर्फ एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। कोई बटन नहीं, कोई डिस्प्ले नहीं, बस एक साधारण दरवाजा जिस पर धूल जमी थी। वह डरते डरते आगे बढ़ा।
गलियारे के दोनों तरफ कमरे थे। हर कमरे के दरवाजे पर पुरानी नाम प्लेट लगी थी। पहला दरवाजा रूम 1301 श्री रमेश चंद्र, दूसरा रूम 1302 सुश्री अनीता शर्मा, तीसरा रूम 1303 परिवार गुप्ता, चौथा रूम 1304 श्री संजय मेहता। अर्नव को कुछ याद आया। पुरानी अफवाह, 1987 में शांतिनिकेतन अपार्टमेंट्स में भीषण आग लगी थी। आग 11वीं मंजिल से शुरू हुई और तेजी से 13वीं मंजिल तक पहुंच गई। आग सिर्फ 13वीं मंजिल पर ही ज्यादा प्रभाव डाल पाई क्योंकि वहां पार्टी चल रही थी। 14 लोग मारे गए, ज्यादातर बच्चे और महिलाएं। उसके बाद नगर निगम ने 13वीं मंजिल को पूरी तरह सील कर दिया, फर्श तोड़ दिया, सीढ़ियां हटा दी, लिफ्ट का बटन ही नहीं रखा। लेकिन अब अर्नव यहां खड़ा था। अचानक एक कमरे से आवाज आई। कौन है? एक औरत की आवाज, बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाहट। अर्नव रुक गया। मैं अर्नव हूं। मैं गलती से यहां आ गया हूं। लिफ्ट 13 पर रुक गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक औरत खड़ी थी, उम्र करीब 45-50। सफेद साड़ी, चेहरा पीला, आंखें लाल, बाल खुले। तुम यहां कैसे आए? लिफ्ट में। औरत ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मुस्कान में दर्द था। सब यहीं आते हैं एक बार, मतलब यह मंजिल अब किसी की नहीं रही। लेकिन जो लोग रात 11:05 के बाद लिफ्ट नंबर 3 में चढ़ते हैं, कभी कभी यहां पहुंच जाते हैं। अर्नव ने कांपते स्वर में पूछा, आप कौन हैं? मेरा नाम अनीता है, अनीता शर्मा, रूम 1302। अर्नव की नजर नाम प्लेट पर गई। वही नाम, लेकिन मैं 1987 में मर गई थी, आग में। अर्नव पीछे हटा, उसका पैर धूल में फिसला। यह मजाक है ना? कोई प्रैंक कैमरा है कहीं? नहीं। अचानक गलियारे में और लोग निकलने लगे। एक बूढ़ा आदमी, सफेद कुर्ता पायजामा, चश्मा। एक 12 साल का लड़का, नीली टी शर्ट, शॉर्ट्स। एक जवान लड़का, 80 के दशक का फॉर्मल शर्ट। एक महिला, लाल साड़ी में। सब अर्नव को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम पहले नहीं आए हो ना? नहीं, पहली बार। अच्छा, तो आज पहली बार है। अर्नव ने कांपते हुए पूछा, मुझे वापस कैसे जाना है? वापस जाना आसान नहीं है। कैसे जाऊं? अनीता ने कहा, जिस लिफ्ट से आए हो उसी से। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? तुम्हें हम में से किसी एक की कहानी पूरी सुननी होगी, बिना बीच में रोके, बिना सवाल किए, और सुनने के बाद तुम्हें अपनी एक सच्ची बात बतानी होगी। ऐसी बात जो तुमने कभी किसी को नहीं बताई। अर्नव को लगा ये सब सपना है, लेकिन डर के मारे उसने हाँ कह दी। सबसे पहले अनीता ने अपनी कहानी शुरू की। मैं 28 साल की थी, टीचर थी, सरकारी स्कूल में। उस रात मैं देर से लौटी थी। स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास थी। लिफ्ट में चढ़ी। 13वीं मंजिल पर मेरी सहेली रहती थी, नेहा। मैं उसके यहाँ जा रही थी, तभी आग लग गई। नीचे से धुआं ऊपर आया। लिफ्ट रुक गई। मैं चीखती रही, दरवाजा खटखटाती रही, कोई नहीं आया। धुआं मेरे फेफड़ों में भर गया। मैं बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो मैं यहीं थी, इस मंजिल पर, हमेशा के लिए। अर्नव की आंखें नम हो गईं। फिर बूढ़े आदमी, रमेश चंद्र। मैं इमारत का पहले मैनेजर था। उस रात मैं लिफ्ट चेक कर रहा था। आग लगी तो मैंने सोचा सबको बचाऊंगा। मैं लिफ्ट में फंस गया। मैंने बहुत कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन लॉक हो गया। मैंने चीखा, कोई नहीं सुना। आखिरी सांस तक मैंने कोशिश की। फिर 12 साल का लड़का, राहुल। मैं अपनी मम्मी के साथ था। हम 13 पर पार्टी में गए थे। जन्मदिन था मेरा। आग लगी। मम्मी ने मुझे लिफ्ट में धकेला, कहा जाओ, नीचे जाओ। लेकिन लिफ्ट ऊपर चली गई, फिर रुक गई। मैं अकेला था, बहुत डर गया था। मैं रोता रहा। मम्मी नहीं आई। अर्नव अब रो रहा था। सबकी कहानियां सुनकर उसका गला भर आया। अनीता ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। मेरी? हाँ।
तुम्हें अपनी एक सच्ची बात बतानी होगी, जो तुमने कभी किसी को नहीं बताई। अर्नव चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, मैंने अपनी माँ को धोखा दिया। वे कैंसर से पीड़ित थीं। आखिरी स्टेज। मैं दिल्ली में नौकरी के चक्कर में था। मैं गया नहीं। कहा अगले महीने जाऊंगा, लेकिन अगला महीना नहीं आया। वे गुजर गईं। मैं उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गया। मैं डर गया था कि मैं उन्हें आखिरी बार देख नहीं पाऊंगा। मैं कायर था। सब चुप हो गए। गलियारे में सन्नाटा छा गया। फिर अनीता ने धीरे से कहा, तुम सच बोल रहे हो। अचानक गलियारे के आखिरी छोर पर एक दरवाजा खुला। वही लिफ्ट नंबर 3। अंदर लाइट जल रही थी। डिस्प्ले पर जी ग्राउंड। अर्नव ने सबको देखा। मैं आप सबको याद रखूंगा। राहुल ने कहा, हमारी कहानी किसी को बताना, ताकि लोग याद रखें। हम यहाँ अकेले नहीं रहना चाहते। अर्नव ने सिर हिलाया। वह लिफ्ट में चला गया। दरवाजा बंद हुआ। लिफ्ट चली। 8 पर रुकी। दरवाजा खुला। सामने सामान्य गलियारा। 8वीं मंजिल। रोशनी। अर्नव बाहर निकला। पीछे मुड़कर देखा, लिफ्ट का दरवाजा बंद था। डिस्प्ले पर 8। वह अपने फ्लैट में गया। उस रात वह सो नहीं सका। अगले दिन उसने इमारत के पुराने रिकॉर्ड देखे। 1987 की आग की लिस्ट में सारे नाम मिले। अनीता शर्मा, रमेश चंद्र, राहुल गुप्ता, सबके नाम। और एक बात और पता चली, लिफ्ट नंबर 3 को 1988 में पूरी तरह बदल दिया गया था। पुरानी लिफ्ट को स्टोर रूम में रख दिया गया था, लेकिन अर्नव जानता था वो पुरानी लिफ्ट कभी कभी रात में जाग जाती है। अब अर्नव हर रात 11 बजे से पहले घर पहुंच जाता है। वह कभी लिफ्ट नंबर 3 में नहीं चढ़ता, लेकिन वह जानता है वो मंजिल अभी भी है, खामोश, इंतजार करती हुई, किसी और की कहानी सुनने के लिए, किसी और के सच को सुनने के लिए, किसी और को वापस भेजने के लिए।